बानी चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार देने का फैसला दिया था। बानी चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता बरस 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने के बायस फैसले के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई ने 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। 13 सितंबर को फरीक़ैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। मुख्तलिफ हल्कों की इंतखाबी हल्का बंदियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन से हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतालिक रिकॉर्ड आज ही दिन 1:30 बजे तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। मुख्तलिफ लोग हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, ये ऐसे केस नहीं कि छुट्टियों के बाद लगेंगे। हल्का बंदियों के इशू हल करें। इसराइल के गजा भर में हमले जारी और बमबारी भी। रिहायशी इमारतों शेल्टर्स पर हमलों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस का मुहासरा, रफा की तरफ जाने वाले फ़लस्तीनियों पर भी हमले। मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों का कत्ल। इसराइली फोर्सेस ने मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। इसराइल ने मुबैना तौर पर गजा की सुरंगों में समंदर का पानी भरना शुरू कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि जंग के बाद किसी बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को गजा का कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। अमरीकी अखबार का कहना है कि गजा पर हमले जनवरी में भी जारी रह सकते हैं। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाए जाने पर फ़लस्तीनी हुक्काम का सलामती काउंसिल से एक्शन का मुतालबा। अमरीका का मगरबी किनारे में अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने में मुलविस अफराद के लिए वीज़ा पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि वीज़ा पाबंदियाँ मगरबी किनारे में सलामती, अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों पर लगाई जा रही हैं। 7 अक्टूबर के बाद से मकबूजा फ़लस्तीनी बस्तियों में इसराइली आबादकारों के पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ गए हैं। हमास की गजा में इसराइली फ़ौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। अल-क़स्साम ब्रिगेड से खान यूनस में इसराइली फ़ौजियों और टैंकों पर रॉकेट हमले। 10 इसराइली फ़ौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। स्नाइपर्स की फायरिंग से 8 इसराइली ज़ख्मी। खान यूनस में इसराइली फ़ौजियों के ज़ेर कब्ज़ा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। तल अबीब और अस्कलान में भी रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज ने 2 मेजर समेत 5 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक ज़मीनी झड़पों में 82 और मजमूई तौर पर 408 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। इसराइल लेबनान सरहद पर इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह की झड़पें। हिज़्बुल्लाह का 1 इसराइली फ़ौजी हलाक और 1 ज़ख्मी करने का दावा। इसराइली हमलों में 1 लेबनानी फ़ौजी भी जाँ बहक हो गया। खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल तक हक महर अदायगी में ताख़ीर करने वाले शख्स पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में भी है। हक महर अदायगी का वक्त निकाहनामा में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। अदालतों ने गैर ज़रूरी अपीलों पर शौहर पर जुर्माना किया होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने से अदालती निज़ाम मफलूज होता जा रहा है। दूसरी ज़िंदगी मिलने पर रिजवाना खुश। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर रिजवाना कहती हैं कि डॉक्टर्स और नर्सिस ने बहुत ख्याल रखा। कुकिंग का शौक़ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में कुकिंग सीखूंगी। मेरी बड़ी बहन सोनिया भी मेरे साथ रहेगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद का कहना है कि रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है। अदालती अहकामात पर रिजवाना को इदारा तहवील में ले रहा है। रिजवाना की तालीम और बेहतर निगहदाश्त के इंतजामात किए जाएंगे। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज रही। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। परवेज़ इलाही को अदालत के मना करने के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने IG इस्लामाबाद के वारंट बहाल रखे हैं। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद को अदालती मुआवनत के लिए अफसर मुकर्रर करने की हिदायत की। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत करेगी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 6 दिसंबर तक मंजूर की थी। तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा मुहिम में PhD कर रखी है। ये लोग इतना ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान हो। PTI का एजेंडा परवान चढ़ाने के लिए झूठे अकाउंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये अकाउंट PTI के हक में और नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन PTI ने ना इद्दत पूरी की ना मुद्दत पूरी कर सके।
उन्होंने अपने ट्रायल के दौरान भी पुरानी बातें की, बगैर सबूत के अमेरिका पर दोबारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कभी कहते हैं कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, कभी कहते हैं मोहसिन नकवी ने गिराई। बानी चेयरमैन पीटीआई का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये कभी भी हुक्मरान बनने के अहल नहीं थे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तारीख का सबसे बड़ा डाका है। पंजाब में एंटी करप्शन के इख्तियारात महदूद करने का इकदाम कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए एंटी करप्शन के इख्तियारात कम किए गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,400 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे कमी से 284 रुपए का हो गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 267 रिकॉर्ड। कराची का 5वां नंबर। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री रिकॉर्ड। वादिया कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। कल्लात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूरोपीय मौसमियाती एजेंसी ने साल 2023 को इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक साल नवंबर में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। नवंबर के बाद साल 2023 के 6 महीने इंसानी तारीख के सबसे गर्म महीने रिकॉर्ड किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के पहले 10 महीने में आलमी दर्जा हरारत में 1.4 डिग्री का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि नवंबर में दर्जा हरारत 2 डिग्री तक बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने COP28 इजलास में खबरदार किया कि दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के संगीन नताइज होंगे। बिजली महंगी कर दी गई। गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। वसूली दिसंबर के बिजली बिलों में होगी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा है। दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। बिजली कंपनियों में ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की बजाय रकम मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 1 दिसंबर 2023 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 के अफसर को मुफ्त बिजली के बजाय माहाना 15,858 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 18 के अफसर को माहाना 600 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 21,996 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 21 के अफसर को माहाना 1300 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 55,536 रुपये मिलेंगे। लोगों के दरमियान हुई है, वो भी एक हल्के की वजह से ही है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही गुजरांवाला डिवीज़न का फैसला जो है वो पार्लिमानी बोर्ड करेगा तो मेरिट के ऊपर उस हल्के का भी फैसला हो जाएगा। शाहद खान अब्बासी साहब नाराज़ नहीं हैं। पार्टी ने उनको किसी मामले में जो है वो पीछे नहीं रखा। वो उनका एक सियासी मौक़िफ़ है। उनका ये मौक़िफ़ है कि इस इलेक्शन का कोई हासिल नहीं होगा और ये इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। नवाज शरीफ को सज़ा एक मजाक है। सज़ा देने वाले ने घर आकर माफ़ी मांगी। पार्लिमानी बोर्ड मेरिट पर हल्के में टिकट का फैसला करेगा तो नारोवाल में पार्टी अरकान की नाराज़गी का मामला भी हल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास आज हो रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के उम्मीदवारों के नामों पर गौर होगा। बोले शाहिद खान अब्बासी ने कभी नाराज़गी का इजहार नहीं किया। उन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजह से इलेक्शन में हिस्सा न लेने का कहा है। पार्टी ने शाहिद खान अब्बासी को किसी मामले में पीछे नहीं रखा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास लाहौर में जारी। इजलास में मरीम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदारान की शिरकत। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि इजलास में आज बलूचिस्तान के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड सरगोदा, रावलपिंडी, हज़ारा, मालाकंड में उम्मीदवारों के नाम पर गौर कर चुका है। 4 दिसंबर को पेशावर के इलाके नासिर बाग में अतालवी सयाह की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात। सयाह के फिंगरप्रिंट और बरामद करेंसी फोरेंसिक लैब में जमा।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल नहीं मिली। अतालवी सैयाह हयाताबाद के रहायशी से ऑनलाइन ऐप पर राबते में था। टांग का शहरी उस्मान खान भी शामिल तफ्तीश। उस्मान खान ने अतालवी सैयाह को किराए पर फ्लैट दिया था। सैयाह की मुबैना खुदकुशी की इत्तला भी शहरी उस्मान ने ही दी थी। अतालवी सैयाह की लाश इटली सफारतखाने के हुक्काम के हवाले की जाएगी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में सिपाही अहमद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। 1971 की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर शब्बीर शरीफ ने सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब 43 भारतीय फौजियों को हलाक और 4 टैंकों को तबाह किया। साथियों के साथ मिलकर दुश्मन की 2 बटालियन के जवाबी हमले पसपा किए। ISPR का कहना है कि पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। भारत में समुद्री तूफान मेचोंग से अमवात की तादाद 18 हो गई। तूफान मेचोंग के ज़ेर असर मुख्तलिफ वाक़यात में चेन्नई में 17 अफराद जबकि तिरुपति में 1 बच्चा हलाक हुआ। 25 देहातों में सैलाबी सूरत हाल। तूफान मेचोंग गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराया और अब कमज़ोर होकर गहरे डिप्रेशन में तब्दील हो गया। तूफान के ज़ेर असर जनूबी साहिली रियासतों में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़की होना ही गैर कानूनी बना दिया है। आलमी बिरादरी नस्ली इम्तियाज़ को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे। नेल्सन मंडेला की 10वीं बरसी के मौके पर जोहान्सबर्ग में खिताब। कहा 2 साल पहले तक अफगानिस्तान में औरतें काम करती थीं, वजारतों पर भी फाइज थीं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलती थीं, बच्चियां स्कूल जाती थीं, सब कुछ बेहतरीन ना होने के बावजूद पेशरफ्त हो रही थी। ताहम तालिबान ने कब्जा करते ही खवातीन के हुकूक सलब कर लिए हैं। गलत तसव्वुरात की बुनियाद पर लड़कियों को आला तालीम तक से रोक दिया है। आलमी बिरादरी तालिबान हुकूमत को नस्ली इम्तियाज़ का मुर्तकिब करार दे। नाइजीरिया में इज्तिमा पर हादसाती ड्रोन हमला, 85 अफराद जाम बहक। वाक़या एतवार को नाइजीरिया की शमाली रियासत कदूना में पेश आया। नाइजीरिया के सदर का वाक़े की तहकीकात का हुक्म।